और तुरंत उत्तम कुमार ने राजमहल में लेकर के ध्रुव को आए हैं। अब ध्रुव और उत्तम कुमार खिलौनों से खेल रहे हैं। राजा उत्तानपाद देख रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि यह हमारी प्रथम रानी सुनीति का पुत्र है ध्रुव कुमार। लेकिन बेचारे डरवश, अपनी रानी के डरवश मन में तो अपने पुत्र को देख करके किसका कौन ऐसा होगा जिसे अपने पुत्र को देख करके मन में प्रेम ना उमड़ता होगा, भाव ना उमड़ता होगा। राजा उत्तानपाद के मन में भी अपने संतान को देख करके भाव तो जागृत हुआ, अपने खून को देख करके भाव तो जागृत होता है। लेकिन बेचारे मारे डर के कहीं अगर वो हमारी दूसरी रानी सूरज अगर जान गई तो फिर हमारा भद्रा हो जाएगा। शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। बेचारे डरवश सहम जाते हैं अंदर। लेकिन जो अंदर का प्रेम है अपने संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, वो तो हिलोरे ही मार रहा है। राजा उत्तानपाद ध्रुव कुमार को देख करके अपने आप को संभाल नहीं सके और खेलते हुए बालक ध्रुव कुमार को अपनी गोदी में उठा लिया। उसके वस्त्रों पे जो मिट्टी लगी थी उसको झाड़ने लगे, अपनी गोदी में बिठा लिया। उत्तम कुमार भी आ गया, एक गोदी में उत्तम कुमार को बिठा लिया और दूसरी गोदी में ध्रुव कुमार को बिठा लिया। दोनों को लाड प्यार करने लगे और इतने प्रसन्न है कि आज कहा इस राजमहल में एक भी संतान नहीं है। और आज प्रभु की कृपा से ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान ने गोदी में दो दो संतानों को प्यार दुलार करने का यह सुअवसर प्रदान कराया। आज तो मैं धन्य हो गया। भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के इधर तो उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं, प्रेम में विह्वल है। इतने में कहीं से दूसरी रानी सुरुचि आ गई और जैसे दूसरी रानी सुरुचि आई और राजा उत्तानपाद की गोदी में दूसरा बालक ध्रुव कुमार को देखा तो गुस्से से एकदम लाल और पीली हो गई। राजा की तरफ, राजा उत्तानपाद की तरफ आंखें तरेलती हुई कहती है, नवत संदर्पते धियम भावनारो तदुरमहति न गृहीतो मया यत्तं कुछावपि नृपात्मजः। अरे राजन, कुछ विचार करो, कहीं बावले तो नहीं हो गए हो, कोई नशा तो नहीं कर लिया है। लगता है बिल्कुल मूर्खी पंथी वाला कार्य कर रहे हो। अरे ये दासी का बालक और ये अपनी गोदी में, कहा आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और कहा ये भिखारनी का पुत्र, दासी का पुत्र, इसको अपनी गोदी में बिठाए हो। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। राजा उत्तानपाद ने कहा, छोटा बालक भगवान के समान होता है। वह किसी का भी हो, चाहे जिसका भी बालक हो, बालक तो भगवान के स्वरूप बतलाए गए हैं। चाहे वो दासी का हो, चाहे किसी निर्धन का हो, चाहे किसी अमीर का हो या किसी का भी हो, बालक तो बालक होता है। बालक तो भगवान का स्वरूप होता है। रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद से कहा, तुम बावले हो गए हो, तुम विचार नहीं कर पा रहे हो। लोग जब सुनेंगे कि दासी पुत्र एक राजा की गोदी में और स्वयं आप उसको बिठा करके, तो प्रजाओं में आपका क्या सम्मान रह जाएगा। पास में पहुंच गई हैं। उस बालक ध्रुव की तरफ आके तरेरती हुई, दुष्ट नालायक, तुझे डर भी नहीं लगा राजा की गोदी में बैठते हुए, और इतना तूने साहस कर लिया
या करके राजा की हमारे पुत्र के साथ खेलते खेलते तेरे ऊपर तो हमारी कई दिनों से निगाहें थी, फिर भी मैंने सोचा चलो बालक है खेल रहा है। तुम उत्तम कुमार के साथ खेलते खेलते राजमहल से राजा की गोदी तक आ गए। मैं जानती हूं ये तुम्हारी माता की चाल है। आज गोदी में बिठाया है तुम्हारी माता, कल इस राज सिंहासन पर तुझे बिठाने का षड्यंत्र रच रही है। या मैं तेरी माता का चाल, क्योंकि तू तो बालक है, अबोध है, तुझे क्या पता है। मैं सब जान गई कि यह तेरी माता का षड्यंत्र है। तेरी माता चाहती है पहले तो राजमहल की तरफ, राजमहल तुझे दिखा दिया, राजमहल से सीधा तू राजा की गोदी में आ बैठा। और आज अब तू चाहता है कि राजा की गोदी से इस राज सिंहासन पर बैठ जाए। तो इस राज सिंहासन पर केवल मेरा उत्तम कुमार ही बैठेगा, उसी का सारा अधिकार है। तू दासी का पुत्र है, उसने अपना राजमुकुट मेरे चरणों में दासित्व का स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो उससे कह देना और रानी नहीं रह गई है। और तुरंत ही हाथ पकड़ करके बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोदी से नीचे पटक दिया। तेरो नाही अरे यहाँ अधिकारा, और कहा आज के बाद दोबारा इस राजमहल में आने की कौन कहे, इसकी तरफ देखना तक भी नहीं। तेरो नाही अरे यही पे अधिकारा, मेरो सुने वो कम का सारा। तेरे कर्म इतने बड़े नहीं हैं कि जो तू इस राज सिंहासन पर बैठे, राजा की गोदी में बैठते। अगर तेरे भाग्य, तेरे कर्म इतने ही प्रबल होते तो फिर इस राजमहल में मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उत्तम कुमार यहाँ जन्म ही नहीं लेता। पहले ही तू इस राजमहल में जन्म ले लेता, मेरे विवाह के पहले ही जन्म लेता। तेरा इतना भाग्य नहीं है। और दुर्वचन गालियां देते हुए ध्रुव कुमार और उनकी मैया सुनीत को दूसरी रानी सुनीत ने भगा दिया। अब वह छोटा सा बालक बेचारा अवाक होकर के ये सब सुन रहा है। रानी सुनिच से ध्रुव कुमार ने कहा, मैया जैसे वो मेरी मैया है वैसे तुम भी मेरी माता हो। वह तुमसे किसी मामले में कम नहीं है। अगर तुम सुंदर हो तो वह भी सुंदर है। बस तुम्हारे पास ये सारे सुखों के साधन हैं, हमारी मैया के पास ये सुख के साधन नहीं है। बस केवल इतना ही अंतर है। बाकी परमात्मा ने उनको भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें तुमसे ज्यादा सुंदर बनाया है। इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, आप मुझको चाहे जितनी चाहो उतनी जी भर के गालियां दे लो, लेकिन मेरी माता को हमारे सामने एक भी कटु वचन मत बोलो। तब क्या था, तब तो सुरुचि और भर भर के गालियां देने लगी। कहा बोली गोली से बुरी, बोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, और इस गोली के आगे नहीं है कोई बचावे। किसी को आप गोली मार दोगे तो क्या होगा, मर जाएगा।
काम समाप्त हो जाएगा। एक बार में किसी को आप बंदूक से गोली मारोगे तो मर के काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को वचन रूपी गोली का प्रहार कर दिया, ऐसा किसी को वचन कह दिया कि जाकर के उसके कलेजे में लग गया, हृदय में लग गया, तो जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वह बात उसके जीवन में खटकती रहेगी, मृत्यु के समान उसे कष्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन काया पाखोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अब ऐसा ना हो कि वाणी ऐसी बोलिए कि तुरंत झगड़ा होए, और उससे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा होए। रानी सूरज ने ऐसे ऐसे शब्दों के बाण छोड़ दिए माता के प्रति, ध्रुव कुमार के माता के प्रति, कि जाकर के ध्रुव के सीधे हृदय में लगे हैं। बेचारा छोटा 5 वर्ष का बालक है, अभी इतना ज्ञान भी नहीं है। किसी तरह से रोते हुए बालक ध्रुव अपनी मैया के उस छोटी फूटी झोपड़ी पर आते हैं। रोती ध्रुव नीचे अरे घर को आए, रोते ध्रुव नीचे घर को आए, देखा माता हृदय लगाए, रोते ध्रुव घर को आए, देखा माता हृदय से लगाए। माता ने जब अपने पुत्र ध्रुव को इस तरह से फूट फूट कर अधीर होता हुआ रोता देख करके मैया विचलित हो गई कि रे पुत्र, मैं तो सुबह से तेरी राह देख रही थी, इस सुबह से तू कुछ खा पी के भी नहीं गया था यार, प्रतिदिन कुछ तू खा के जाता था यार, तो खा के भी नहीं तू गया, और मैं तो कब से तेरी बाह जोड़ रही थी, तेरे रास्ते को लग रही थी कि तू आज कहां चला गया था खेलने के लिए। मैं तो ये सोच रही थी कि तू अभी आता होगा, तुझे देख करके छाती लगाऊंगी, खूब प्रसन्न होंगी, परंतु ये पुत्र इस तरह से अधीर क्यों हो, रो क्यों रहे हो। और मैया का इतना पूछना था कि और जोर जोर से बालक ध्रुव मैया के आंचल से लिपट करके मुंह छिपा करके रोने लगे। आतिष्ठ तथा तबिमत सरम तुमुक्तम समात्रापि यद्वैलीकम, आराध्या चोदज पाद पद्मं यदीक्षसे आसनम उच्यते यतः। पुत्र, इस तरह से तू अधीर होकर के क्यों रो रहा है? क्या किसी बालक से तेरा झगड़ा हो गया खेल खेल में? क्या तुझे किसी ने मारा या किसी ने तुझे कुछ दुर्वचन कहे? बेटा, मैं जानती हूं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन ये हमारे भाग्य की मजबूरी है कि हम लोग गरीब हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें? इसमें हमारा क्या दोष है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि तेरे लिए मैं खेलने का सारा प्रबंध इस अपनी कुटिया पे कर दूं, टूटी फूटी मड़ैया पे कर दूं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो सब परमात्मा का खेल है, ये तो तुम्हारे भाग्य का दोष है। लेकिन पुत्र, तो इतना अधीर हो करके
क्यों रो रहा है? अपने इस दुख का कारण बता। जब मैया ने बार बार बालक ध्रुव से, पहले तो बालक ध्रुव अपनी मैया को नहीं बताना चाहते हैं सारा वृत्तांत घटना, कि जब उत्तम कुमार अर्थात अपनी दूसरी मैया का जब वचन मैं नहीं सह पाया, तो मेरी मैया का हृदय तो बड़ा ही कोमल है, वो कैसे सह पाएगी? इसलिए सारी घटना बताना नहीं चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं ध्रुव कुमार। लेकिन माता ने बार बार जब बतलाने पर विवश कर दिया, तो ध्रुव कुमार ने सारा हाल अपनी माता सुनीति से बतला दिया कि मैया आज मैं खेल खेल में राजमहल में चला गया था और राजा जी ने अपनी गोदी में हमें और उत्तम कुमार को बिठा करके प्यार दुलार कर ही रहे थे। कितने में उत्तम कुमार की माता आई और मुझे गालियां देती तो कोई बात नहीं, मुझे मार देती, मेरे प्राण तक ले लेती तो भी मुझे दुख नहीं होता। लेकिन केवल दुख मुझे इस बात का है कि मैया जो नहीं कहना चाहिए वो मैया ने तुम्हें कटु वचन कहे हैं। और कह रही थी इस गोदी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य नहीं है कि जो तो इस राजा की गोदी में बैठ सके। मैया सुनीति ने कहा वो तेरी माता सच कह रही थी, हमारे ये सब भाग्य का ही खेल है, ये तुम्हारे और हमारे भाग्य का ही खेल है, वो झूठा नहीं कह रही थी। ये सब परमात्मा की लीला है कि रंकम करोति राजनम, रंकम करोति राजनम, राजनम रंकमेव च, और धनिनम निर्धननम, निर्धननम धनिनम च। कि कब किसको राजा कर दें, किसको भिखारी कर दें, ये सब तो भाग्य का परमात्मा का खेल है। बेटा यह सब, या संसार में जितनी भी, चाहे वो राजमहल के सुख समधन हो, ये संपदाएं हैं, मैंने पहले बतलाया, जिसने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसी तरह से जितना जिसके अकाउंट में जमा है उस प्रकार का यहाँ संसार में ऐश्वर्य भोग रहा है। बाकी विचार कीजिए, सबके हाथ हैं, दो पैर हैं, सारी व्यवस्थाएं भगवान ने, बस केवल भाग्य जो लेकर के आया है अपना अपना भाग्य, अपना अपना कर्म जी रहा है। कोई खाने के लिए मर रहा है, अब कोई जीने के लिए खा रहा है। इस संसार में सब अपने अपने भाग्य का खेल है। वो तेरी मैया सच कहती है, बेटा हरि का और ये हमारा तुम्हारा भाग्य, इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बदल सकता है। आज हमारे पास नहीं है तो कोई दूसरा कितना दिन सहायता करेगा, 2 दिन कर देगा, 4 दिन कर देगा, 5 दिन कर देगा, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए इंतजाम कर देगा, भैया ले जाओ तुम्हारे यहाँ नहीं है खाओ। लेकिन कोई पूरे जीवन की गारंटी ले सकता है। कहा कि केवल एकमात्र परमात्मा ही है कि जिसके शरण में जाने से ही सारा ऐश्वर्य मिल जाता है, सारी सुख संपदाएं मिल जाती हैं। वो परम पिता है। अगर उनकी कृपा मिल गई, उनकी गोदी प्राप्त हो गई, तो मानो संसार में ये भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। रंकम करोति राजनम, क्योंकि मैंने देखा है
कितने राजाओं को भिखारी बना दिया और कितने भिखारी राजा बन गए। क्या सब पूर्व जन्म का खेल है और परमात्मा की कृपा ही है। बेटा हरि का तुम ध्यान लगाओ, ऊंचा सिंहासन तुम पाओ। बेटा हरि का ध्यान लगाओ, ऊंचा सिंहासन तुम पाओ। इसलिए यहाँ रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जीवन में कोई संकट आन पड़े, कोई विपदा आन पड़े, कहा संसार के सामने रोगे तो ये संसार वाले उस समय तो दूसरा बनावटी भाव से आपसे बातें करेंगे, लेकिन जैसे आप वहां से हटोगे तैसे आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू करेंगे। अपने को बहुत बनते थे, अब फंसे। और आपकी समस्या जीवन भर के लिए दूर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत करेंगे, चलो सहायता में कुछ दे भी देंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन की वह कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। अगर यह क्षमता है तो केवल परमात्मा में ही है। इसलिए जीवन में यदि कोई संकट आन पड़े तो संसार वालों के सामने नहीं रोना चाहिए। अगर रोना है तो उस परमात्मा के शरण में जाकर के रो। अगर वो सुन लेगा तो फिर जीवन भर कहीं किसी के सामने रोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए तू राज सिंहासन की बात करता है। अरे वो परमात्मा चाहे तो पता नहीं ऐसा कौन सा सिंहासन दे दे कि संसार की ये जितनी भी लौकिक भौतिक वस्तुएं हैं ये तो सब नश्वर हैं, सब नष्ट हो जाने वाली हैं। सदा सदा के लिए ये किसी के अधिकार में नहीं रहा है। आज किसी और का अधिकार है, कल किसी और का हो जाता है। या हमेशा कोई भी वस्तु, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह धन धान्य हो, चाहे वह रुपया पैसा हो, आज हमारे पास में है, कल वह कहीं और किसी के पास में चला जाएगा। आज हम कहते हैं कि ये हमारा, ये खेत हमारा है, ये खेत हमारा, वो खेत हमारा है। और कभी ऐसा भी समय आ जाता है वही अपना दूसरे का हो जाता है। कल तक जो अपना था वह, ऐसी जरूरत पड़ी कि लोग दूसरे के नाम करने में मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कहा बेटा यदि रोना है तो संसार वालों के सामने रोने से कुछ नहीं होने वाला है। उस परमात्मा के सामने रो जो सदा सदा के लिए तेरे इस दुख का निवारण करने वाला है। हे मैया, वह परमात्मा, वह परम पिता नारायण मुझे कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते हैं। हे मैया, तो उनका पता मुझे बताओ। अब मैं उन्हीं के सामने रोऊंगा। केवल तू मैया उनका पता मुझे बतला दे। माता पता बतलाते हुए कहती हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रागट कोई मैं जाना, प्रेम प्रागट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
कहा वह परमात्मा तुम में भी हैं, मुझ में भी हैं, इस वायु में भी हैं, इस सूर्य में भी हैं, इस वृक्ष में भी हैं, संसार के जितने भी कण कण हैं सब में वह परमात्मा अस्थायी रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा लेकिन मैया अगर वह परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है, तुम में विराजमान है, हम में विराजमान है, मानो इस माइक में विराजमान है, इस पुराण में विराजमान है, तो हमको वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैया ने कहा कि अगर ऐसे वो दिखाई देता तो अब तक बहुत लोग उसे प्राप्त कर लेते। उसे केवल माध्यम के द्वारा ही देखा जा सकता है, बिना माध्यम के वह किसी को दिखाई नहीं देता है। जैसे दूध का घी, घी कहाँ छिपा होता है? दूध में। अब ऐसे कोई कहे भैया दूध से दीपक जला दो घी निकाल करके, या हमें दूध में घी दिखा दो तो दिखा पाओगे? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध में जामन डालना पड़ेगा, उसे जमाना पड़ेगा, तब वो दही के रूप में परिणित होगा। फिर दही को भिगोना पड़ेगा, फिर वो मक्खन के रूप में आएगा, फिर उस मक्खन को भी आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वह घी के रूप में आपको प्राप्त होगा, तब आप उससे दीपक जला सकते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद तब जाकर के कहीं वह जो उसका अमूल्य वस्तु है, दूध का जो अमूल्य है घी, मुख्य पदार्थ घी जो है वो इतने परिश्रम के बाद मिलता है। उसी तरह से उस परमात्मा को ऐसे नहीं प्राप्त किया जाता है। कैसे बैठे रहो दिखाओ कहाँ है परमात्मा? बिना कुछ मेहनत किए, बिना भजन किए, बिना लगन किए, बिना जप के, बिना तप के ऐसे सबको ही मिल जाते, सबको दिखाई देते, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहा आवत नहीं। अरे जतन करने के बाद भी नहीं मिले हैं। उसके लिए परिश्रम करना है, लगन करना पड़ता है। अतिशय रगड़ करे जे कोई, और बिना माध्यम के वह परमात्मा या संसार की कोई भी वस्तु बिना माध्यम के नहीं मिलती है। अगर यह कथा कहने और सुनने को मिल रही है तो यहाँ पर बाबा के प्रांगण में ये आयोजन माध्यम हुआ है। इतने लोग अगर एकत्र हुए हैं तो ये कथा माध्यम बनी है। तो बिना माध्यम के भी कुछ जीवन में प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शरीर का सबसे मुख्य कौन सा अंग है? सबका अपना चेहरा सबसे मुख्य है। भाई ये चेहरे तो सब लोग ज्यादा देखते हैं। अच्छा, और इस अपने चेहरे में भी सबसे मुख्य क्या है? आंखें। क्योंकि अगर आंखें नहीं होगी तो फिर संसार सूना है। विचार कीजिएगा, ये आपका मुख, ये आपकी आंखें जो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इन्हीं के जिसके द्वारा हम लोग और आप संसार देख रहे हैं। क्या हम और आप अपनी आंखें ऐसे देखना चाहें देख सकते हैं? साथ साथ में दिन रात लेकर के घूमते हैं। एक भी क्षण हमसे और आपसे अलग नहीं है, हमारे अंदर ही है अपनी आंखें।
अगर देखना चाहें अपनी ही आंखें जो शरीर की सबसे सुंदर वस्तु है, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। देख कब पाएंगे? जब माध्यम अपनाएंगे, दर्पण को अपना माध्यम बनाएंगे। जब शीशे को अपना माध्यम बनाएंगे तो उस शीशे में अपनी सुंदर आंखों को देख पाएंगे। ऐसे ही वह परमात्मा संसार के प्रत्येक कण कण में विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होई हम जाना। उसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है, उसके लिए संघर्ष करना है। अगर ऐसे मिल जाती है तब तो फिर क्या बात थी। मैया ने बालक ध्रुव को बतलाया कि उसके लिए तप का माध्यम अपनाना पड़ता है। उस परम पिता का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। बिना तप माध्यम के वह नहीं मिलने वाला है। तप, ये मैया क्या होता है? कहा तप के लिए जंगल में सुनसान स्थान पे जाना पड़ता है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला। इस गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के जंजाल है। मान लीजिए पूजा करने के लिए बैठे और उस समय आपका नाती आ जाए, बाबा 5 रुपए दो, हमको बिस्कुट लेना है, तो पूजा में कहाँ मन लगेगा? पहले उठ के जाएंगे, नाती 5 रुपया देंगे या स्वयं जाके खरीद के लाएंगे, तो फिर बैठेंगे पूजा पे। मैया ने कहा कि उसके लिए माध्यम तब करना होता है, और तम सुनसान, उसके लिए एकांतवास का होना आवश्यक है। ध्रुव ने कहा बस मैया, आज तो तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आज तुम हमारी प्रथम माता हो, प्रथम गुरु माता हो। जीवन में 3 गुरु होते हैं प्रत्येक प्राणी के। एक प्रथम गुरु, उसके माता पिता, जो संसार का ज्ञान कराते हैं कि आपके माता है, ये पिता है, ये आपके ताऊ है, चाचा है, ये आपका घर है, मकान है, व्यवसाय है, दुकान है, जो संसार को दिखाते हैं, जो हमको संसार में बोलना, उठना, बैठना, सीखना, चलना सिखाती है। जो ज्ञान दे वो कौन है? वो गुरु है। तो सबसे पहले जीवन का गुरु माता, और दूसरा शब्द ज्ञान के गुरु। जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, अगर गुरुदेव हमको पढ़ाए ना होते तो आज जो इसमें लिखा है और लिख करके हम पढ़ करके आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, सुना पाते? अगर शब्दों नहीं जानते कितना सुनाते? पढ़ ही नहीं पाते कि इसमें क्या लिखा है। और तीसरे अध्यात्म गुरु, जो कि हमारे और आपके जीवन इस आत्मा के गुरु होते हैं। महामंत्र दे करके हमारा और आपके आत्मा का उद्धार कराते हैं, कल्याण कराते हैं। ये जीवन में 3 गुरु हैं। अपने अपने स्थान पर सभी गुरुओं का पद ऊंचा ही है, क्योंकि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागों पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष बतलाया गया है, उनसे बढ़ करके भी बतलाया गया है। बलिहारी गुरु आपने, अगर आप नहीं ज्ञान कराते तो मैं कैसे जानता कि कौन परमात्मा है तो कौन कौन है। अपने अपने स्थान पर सभी गुरुओं का महत्व है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बालक ध्रुव ने कहा मैया, आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा गुरु बन करके उपकार कर दिया। वैसे तो हमारी आप गुरु ही हैं, लेकिन आज ये ज्ञान दे करके, उपदेश दे करके मानो हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। बस मैया, अब जैसे ये ज्ञान दिया है
वैसे आदेश भी प्रदान कर दो कि मैं जंगल में जाकर के तप का माध्यम बना करके, तप करके, भजन करके उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। और जैसे पुत्र ने कहा मैया आज्ञा दे दो। अब तक तो माता गुरु बन करके अपने पुत्र को ज्ञान दे रही थी, लेकिन जैसे पुत्र ने कहा मैया आज्ञा प्रदान करो, मां का ममत्व भाव जाग पड़ा। बेटा, अरे मैं तो ऐसे ही तुझसे कह रही थी, ऐसे कह रही थी मैया, आज तक तो तूने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर आज ये झूठ क्यों बोल रही? नहीं नहीं मैया, मैं बेटा झूठ नहीं बोल रही, तो सच भी कह रही हो, झूठ भी नहीं बोल रही हो, तो मैया ये रोक क्यों रही हो? हाँ पुत्र, अब अपने पुत्र का वो ममत्व भाव जग पड़ा है। अरे तू सुबह से गया था, भूखा रहा होगा, चल तेरे लिए तो मैं सुंदर सुंदर खाने पीने की वस्तुओं को संभाल करके रखा है, बना के रखा है, चल तू खा ले। अपने ममता के भाव में भुलाना चाहती हैं। लेकिन बालक ध्रुव भी अपने जिद पर अड़ गए हैं। मैया, अब जैसे ज्ञान दिया है वैसे ही आदेश भी प्रदान कर दो। कहती है बेटा, तेरी उम्र तो अभी केवल बड़ी नादान है, छोटी है, 5 वर्ष का है। तब करने के लिए उम्र का भी होना जरूरी है। अभी तो तू छोटा है, तुझे ज्ञान भी नहीं कैसे किया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है। तुझे तो अभी कोई मंत्र भी नहीं याद है, तू कोई श्लोक भी नहीं जानता, स्तुति भी नहीं जानता, पूजा ध्यान कैसे किया जाता है कुछ नहीं जानता है। तू अभी छोटा है, तू बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे आज्ञा प्रदान कर दूंगी और तू जा करके तप कर लेना, अपना मनोरथ सिद्ध कर लेना। लेकिन बार बार ध्रुव बालक ने अपनी मैया से चरणों को पकड़ लिया और निवेदन किया, मैया अब एक बार ज्ञान दे करके ये मोह माया के संसार में क्यों भटका रही हो, क्यों फंसा रही हो? जब एक बार तूने अमृत का ज्ञान दे दिया, उस परमात्मा का माध्यम बतला दिया, तो गुरु का एक कर्तव्य नहीं है कि अपने चेले को भटकाए। एक बार माया रूपी संसार से निकाल करके फिर उसी माया में ढकेले, ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। इसलिए मैया, तू मुझे यहां से विदा कर दे। बार बार अपनी मैया से निवेदन करते हुए कहते हैं कि माता मोहि दे दो विदाई, अरे तुम्हें है राम दुहाई, मैया मोहि दे दो विदाई।